हेलो नमस्कार जय हिंद, मैं हूं सत्तर सिंह बिस्ट और स्वागत है आपका अपने चैनल देवांचल ऊंचा हिमाल में। और मैं फिर हाजिर हूं एक नए ब्लॉग के साथ। और आज हम जाने वाले हैं एक स्पेशल जगह जिसे हमारे वहाँ धुर कहते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा। ये हमारा गांव और यहाँ से हम जाएंगे आज धुर। ये कुछ हमारे मेरा भाई है और एक हमारे चाचा जी हैं, वो चलेंगे बकरी लेकर, वो जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ साथ जाऊंगा। धुर मतलब हमारा एक दूसरा घर, जंगल के बीच एक घर है, जंगलात में है। और वहाँ हम क्या करते थे, जैसे गाय भैंस वगैरह के लिए घर पे घास वगैरह की दिक्कत हो जाती है तो हम साल के 5-6 महीने या 7 महीने तो पूरे गाय भैंस लेकर पूरा वहीं चले जाते हैं और वहीं हम रहते हैं। मतलब गांव से 4-5 किलोमीटर दूरी पर, तो वहीं घास वगैरह नज़दीक रहता है और पानी वगैरह नज़दीक रहता है, तो वहाँ जाते हैं। तो उसको हम धुर कहते हैं। घर से थोड़ा दूर जंगल में जहाँ घास वगैरह के लिए जाके, परमानेंट घर नहीं लेकिन एक टेम्परेरी होता है वहाँ रहने के लिए, पूरा छप्पर होता है, पूरा घर होता है। तो वो चीज़ आप दिखाएंगे। हम वहाँ रहते थे, अब तो छोड़ दिया हमने, साल भर हो गया लगभग वहाँ नहीं गए घर वालों को। लेकिन जहाँ बचपन भी हमारा वहीं पर गुजरा है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जो बातें वहाँ की थी वो आपको बताएंगे। तो चलिए आप वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। लेट्स सी। और जब तक यहाँ रोड नहीं थी तब तक यही हमारा एक पैदल का रास्ता था जो मार्केट जाने का था। तो इसी रास्ते हम आते जाते थे। तो बीच में हमारा जो वो छप्पर है जहाँ धुर कहते हैं, जैसे तरोड़ा खनार, वो भी रास्ते में ही पड़ता है। तो अभी दिखाएंगे आपको। और हम पहुँच चुके हैं शिवालय। गांव के ही नीचे एक शिवालय है जिसकी बहुत माना जाना है गांव में। हालांकि मंदिर नहीं बना है अभी, गांव वाले कोई इतना। देखिए ये है शिवालय। कुछ सालों पहले यहाँ बाबा भी रहा करते थे, लेकिन कोई जैसे व्यवस्था नहीं हो पाई, इतनी कोई अच्छी सुविधा गांव वालों के पास ही नहीं थी, फिर मंदिर के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो इस कारण से वो यहाँ से चले गए। ये लिंक है, ये हम हमारे गांव वाले 6-7 किलोमीटर, लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे गधेरे जाके वहाँ से इसको कंधे में ढोकर लाए हैं, यहाँ पर फिर इसकी स्थापना की है। मंदिर ये गांव में, पूरे ग्राम सभा में हमारे बहुत इसकी श्रद्धा है, इस पर शिव भोले बाबा पर। तो ये हमारा शिवालय है और यहाँ पे बाबा की कुटिया थी। ये पेड़ आपको दिख रहे हैं, इस पे बाबा की कुटिया थी यहाँ पर। लेकिन बाबा फिर ज़्यादा वृद्ध भी हो गए थे और फिर दूसरे जगह चले गए यहाँ से। और ये मंदिर के पास ही मैंने पिछले साल ये प्लांटेशन किया था। एक ये पेड़ जो दिख रहा है आपको, ये है, और एक इधर एक ये पेड़ है छोटा, ये 1 साल हो गया इसे प्लांटेशन किए हुए। और यहीं पर हमारा घाट भी है, जो मृत शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जो गांव को कोई मरता है तो यहाँ पर जलाया जाता है, ये घाट है। और यही हमारा जो है पुराना जो पैदल का मार्ग है। ये हमारा रात दिन का रास्ता हुआ करता था, क्योंकि जब हम वहाँ जाते थे, धुर जाते थे, तो डेली तो नहीं हो पता था। जैसे स्कूल से आज छुट्टी हुई तो आज शाम को वो चले जाना है, मतलब कि जैसे कल छुट्टी है तो आज शाम को हमने वहाँ चले जाना है। मम्मी पापा रहा करते थे वहाँ पर, तो मैं तो रोज़ जाता था, भाई तो बाद में छोटा था तो बाद में जाया करता था, लेकिन मैं पहले ही से ही जाया करता था वहाँ। तो हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कैसा वहाँ हो रखा है, क्योंकि इस साल भर से ऊपर हो गया, गए नहीं वहाँ, तो झाड़ियाँ हो रखी होंगी खूब। ये पूरी नीचे नदी है जो ऊपर हमारे गांव साइड से आ रही है। और ये देखिए कितना बाढ़ आई होगी, क्योंकि ऊपर जो है रोड कटी है सीधे, इसके ऊपर सामने जो गांव को रोड कटी है सीधे, तो वो रोड के पत्थर वगैरह तो सारे पानी में बह के उस टाइम पे बरसात में पूरा इधर कितने भयंकर पत्थर आ रखे थे, बड़े पत्थर। देखिए पूरा ये देखिए कितना खतरनाक हो रखा है पूरा। हम पहुंच चुके हैं अपने धुर तरोड़ा खनार। यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा मकान जो पत्थर दिख रहा है उससे थोड़ा नीचे
और तो चलेंगे। और ये नदी आ रही है ऊपर से, ये जो नदी देख रहे हैं आप, ये नदी है जो हमारे गांव से ही आ रही है ऊपर से। ठीक है, यहाँ जब बचपन में हम यहाँ रहते थे तो इस नदी में मच्छी भी मारा करते थे। अब तो पानी भी नहीं रह गया उतना नदी में, लेकिन फिर भी। और ये ऊपर पूरा इधर बकरी चराते थे और घास काटने के लिए जाते थे मम्मी वगैरह के साथ। और यहाँ पर किसी ने बजरी भी निकाली है, गांव में जिनका मकान बन रहा है शायद उन्होंने निकाली होगी। तो ये देखिए बजरी भी निकाली हुई है। और इधर कहीं एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है, इससे आगे जाके थोड़ा सा आगे है। अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बरसात के टाइम पे यहीं से दिखता है। अभी भी है लेकिन उसमें पानी कम है, तो जाना तो नहीं हो पाएगा शायद वहाँ पर, लेकिन फिर भी बताना। और ये ऐसे पूरा, ये तो अभी पहले नदी इस साइड को थी, अब तो इधर पूरा ये बाढ़ आके अब नदी इस साइड को चली गई है। और ये हमारे जाने का रास्ता हुआ करता था, आज पूरा बंजर, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और कांटे कांटे हो चुके हैं इसमें। देखिए ये देखिए, बाप रे कितनी झाड़ियाँ हो गई। मतलब ऐसा नहीं लगता कि पहले यहाँ कोई रास्ता होगा पैदल का या इंसान रहते होंगे। यहाँ पर हम रहते थे 2-3 माह वास्ते। और ये पूरा ऊपर 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 ये जो धार रास्ते की है, यही रोड कटी है, इसके ऊपर ही ऊपर गाँव के लिए। और ये जो मैदान यहाँ पर था, ये जो झाड़ियाँ हो गई, यहाँ पर हम खेला करते थे, बहुत बड़ा मैदान था यहाँ पे। और इस पत्थर में हम बैठा करते थे। और एक ये पत्थर था जिसमें हम बैठा करते थे। यहाँ पर पूरा मैदान था यहाँ पर। और यहाँ पर एक झोपड़ी थी, एक छप्पर यहाँ पर था जो रहते थे यहाँ पर। और ये सामने जो पेड़ दिख रहा है, ये पेड़, इसकी जड़ पे मंदिर है, दीवा मैया का मंदिर है। ये पेड़ जो है, इस पेड़ की जड़ पे मंदिर है। और ये नींबू का पेड़ दिख रहा है ये। और ये पूरा खेत था यहाँ पर, जहाँ पर ये पूरी झाड़ियाँ हो गई। यहाँ पर एक खेत है। यहाँ पर हमें रबी जायद जैसी फसलें उगाने का जो है वो आज्ञा नहीं थी यहाँ पर, मतलब कि उगा नहीं सकते। लेकिन जायद की फसलें जैसे सब्जियाँ वगैरह हम यहाँ पर उगा सकते थे, मक्के वगैरह मक्के उगा सकते थे। लेकिन जैसे धान, चावल, गेहूँ वगैरह अनाज नहीं उगा सकते थे। और ये नदी, यहाँ पर हम आते थे नहाने के लिए वगैरह के लिए। ये एक ये जो दिख रहा है, और एक यहाँ पे, ये देखिए पूरा व्यू यहाँ से अच्छा सा व्यू दिख रहा है, शानदार व्यू है। और यही पैदल का रास्ता मार्केट को जाता था। और यहीं पे हमारे यहाँ पे जैसे आने जाने वाले जो होते थे विश्राम करते थे, चाय पानी पीते थे। क्योंकि ये कितना बड़ा पेड़ है, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है। देखिए टुन का पेड़ है ये, और इसकी बहुत छाया, जब गर्मियों में हम इसकी छाया यहाँ पर, इसकी जड़ पे, यहाँ पे हम कंबल वगैरह बिछा के दिन में यहाँ पर सोया करते थे। और ये देखिए पूरा ये जंगल। और इधर हमारा गौशाला है, ये देखिए ये गौशाला दिख रहा है। हमारी गौशाले को ये रास्ता था, आज तो पूरी झाड़ियाँ हो गई। अरे ये देखिए, ये बाल सुधार, पहाड़ी बाल सुधार पौधा, बिच्छू घास। नींबू देखिए आप, कितने नींबू हो रखे हमारे यहाँ पे इस जंगल में। और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि तो जंगल में बंदरों ने भी नहीं खाए ये नींबू। देखिए कितने नींबू हो रखे हैं। और ये जो है ये घास हो रखी है, ये देसी घास बोलते हैं यहाँ पे, तो ये घास हो रखी है यहाँ पे। और ये छप्पर हमारा, जहाँ पर हमारे रहते थे, मतलब कि साल के आधे से ज़्यादा महीने हम यहीं बिताते थे। और यहाँ पर जो है गाय भैंसे, यहाँ पे भैंस बांधते थे हम। ये देखिए ये पूरा जो है। और इधर यहाँ पे जो ये यहाँ पर है दूसरा एक छप्पर है, गांव के ही हमारे जो है गांव के ही थे, तो वो यहाँ पर रहते थे और हम यहाँ पर रहते थे। ये आड़ू का पेड़ है हमारा, ये देखिए। और ये बाकी हमारा छप्पर है,
यहाँ हम रहा करते थे। आज तो खंडहर सा हो चुका है। बाकी एक खेत हमारा ये है, ये पूरा ये वाला खेत, ये देखिए आज तो पूरा इसमें मक्के वगैरह, मिर्च वगैरह, सब्जी, आलू, मूली जो भी यहाँ उगाया करते थे। और एक खेत यहाँ, एक खेत हमारा ये था, ये देखते जंगल के बीचों बीच। और एक खेत यहाँ पे ये था, छोटा सा खेत था यहाँ पर। और एक पीछे यहाँ पर छप्पर भी था किसी का, तो वो पहले रहा करते थे, बाद में तो रहना उन्होंने बंद कर दिया। फिर पिछले 3-4 सालों से हम ही अकेले रह करते थे यहाँ पे। ये देखिए मेन गेट की चाबी लाना तो भूल गए घर से, लेकिन ये गेट हमने खोल दिया है। तो अंदर तो कुछ दिखेगा नहीं शायद तक, क्योंकि अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला होने का कोई वो है नहीं, साधन नहीं है। इधर मकड़ी के भी जाले वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत रोशनी का जुगाड़ कर लिया है, हालांकि इतना नहीं हो पाया है। देखिए ये हमने खिड़की थी ये खोल रही है, तो हल्का थोड़ा बहुत रोशनी का जुगाड़ हो गया है। बाकी देखते हैं, अभी होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अंदर का क्या देखेंगे, देखना मुश्किल है। देखिए मैंने आग जला ली आपको दिखाने के लिए, थोड़ा कि रोशनी का जुगाड़ है नहीं। ये ऊपर हम बर्तन रखा करते थे यहाँ, ये देखिए यहाँ पर। और नीचे ये क्या होता है, भात बनाने के लिए ये चूल्हा हुआ करता था, अलग अलग होते थे। भात इस चूल्हे में बनता था और रोटी वगैरह के लिए मेन चूल्हा ये था, क्योंकि जिसमें रोटी वगैरह के लिए जिस चूल्हे में बनते हैं, जो मेन चूल्हा होता है उसमें भात नहीं बनाते, क्योंकि उसको जूठा माना जाता है। तो इसलिए जंगल में ख़ास तौर पर ये चीज़ नहीं किया करते थे। और बाकी ये एक बक्सा है जिस पर भी ताला लगाया है, हालांकि इसमें सामान होगा चावल आटा वगैरह, तो ताला लगा है। मैं तो सोच रहा था यहीं अभी बनाए खाना वगैरह के लिए, लेकिन मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी हम मैगी लेकर आए हैं तो मैगी बनाएंगे। और ये ऊपर यहाँ दूध दही के बर्तन रहा करते थे। देखिए कढ़ाई भी है, ये कढ़ाई है। और यहाँ कुछ बिस्तरबानी है, ये देखिए ये बिस्तरबानी है। और इधर हमारी बकरियाँ रहा करती थी, ये सारी ये बकरियों का था इधर। और उधर सामने भैंस वगैरह। हम आग चलाते हैं और उसके बाद फिर पानी लेकर आएंगे और मैगी बनाएंगे। तो आप वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बताएं ज़रूर कि कैसा रहा, कैसा लगा आपको। पानी लेकर आते हैं, रास्ता भी है नहीं है जाने के लिए, क्योंकि झाड़ियाँ ही जाते हैं। गधेरा नज़दीक ही है, बिल्कुल पास में ही एकदम लग के, लेकिन रास्ते का दिक्कत है। फिर भी होगा तो सही, देखते हैं। और ये एक अखरोट का पेड़ है, इस पर भी अखरोट होते हैं, काफ़ी अखरोट होते हैं इस पर। अखरोट का पेड़ है। रास्ता तो है, यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है आजकल ही, कुछ पहले शायद खच्चर वालों ने बनाया, किसने बनाया। तो हम पानी लेके चलेंगे, फिर बनाएंगे मैगी। ये है नदी, बिल्कुल पास में ही नदी है। तो हमें कोई छोटा बर्तन तो मिला नहीं मैगी बनाने के लिए, तो तौल मिला है, तो तेल भी मिल गया हमें। और जीरा वगैरह होगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा काफ़ी, तो इसलिए बिना जीरे के ही बनाएंगे। और आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो दोस्तों हमारी मैगी रेडी है और मैगी खाते हैं, फिर जाके थोड़ा मौसम भी बारिश का सा हो रहा है, तो घर को भी चलेंगे और कुछ सामान वगैरह है, फिर कुछ तथ्य आपको और बताएंगे, कुछ और रोमांच भरा जो हमारा बचपन यहाँ गुजरा है उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए आप।